वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो बिल्डिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि था कन्वेंशन। ठीक है, और उसमें हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए थे। उसमें टाइप ऑफ लाइंस के बारे में बताए थे, सिंबल्स के बारे में बताए थे। ठीक है, और किसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अच्छी तरह से समझे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग है क्या। ठीक है, प्लानिंग करने का मतलब कि आप अपने घर का नक्शा अगर बनाना चाहेंगे, ठीक है, टॉप से, फ्रंट से नहीं बोल रहे, फ्रंट से नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अभी जो प्लानिंग जो करा जाता है वो टॉप से। ठीक है, टॉप से करने का मतलब ऊपर से देखने में हम लोग का बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग में जो जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कहने का मतलब कि देखिए एलिमेंट्स, ये एक हम डायग्राम बनाया है। तो ये देखिए, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, बरामदा, कोर्टयार्ड, ये सब बिल्डिंग के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो बिल्डिंग के एलिमेंट्स करने का मतलब कि यही सब। ठीक है, ये सब रूम, तो ये सब बिल्डिंग के एलिमेंट्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है क्या। मतलब कि प्लानिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि आप अरेंजमेंट करना, किस तरह से अरेंजमेंट करना जाता है रूम का। ऐसी थोड़ी है कि आप डाइनिंग रूम को इधर दे दिए, किचन को किधर में, मतलब जिधर मन तिधर दे दिए, वैसे प्लानिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बना दे तो वो अलग बात है, बट ये वैसे नहीं बनता है, इसका एक रूल होता है। ठीक है, किचन को किस साइड रखा जाता है, किचन को वैसे जिस साइड से सनराइज होता है, ठीक है, उस साइड रखा जाता है, क्योंकि सुबह का जो सनलाइट होता है उससे जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है, जिससे जर्म्स जो है जर्म्स जो है वो किल होते हैं। ठीक है, उस लाइट से। ठीक है, तो किचन को हमेशा जिधर से सनराइज होता है उस साइड ही रखा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन में पढ़ना है और एस्पेक्ट में पढ़ा, एस्पेक्ट मतलब इसका सब रूल है। ठीक है, किसका, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हम अभी बताएं कि किस आप जब प्लानिंग करेंगे तो किस तरह से अरेंजमेंट होगा, किस कौन सा रूम किस साइड होगा, क्यों वहां पर प्रोवाइड नहीं करेंगे, सब इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में। ठीक है, और प्लानिंग तो आप समझ गए कि नक्शा बनाना, कि आपका जो है किचन कहाँ पर है, डाइनिंग रूम कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ पर है, लिविंग रूम कहाँ पर है, और गेस्ट रूम कहाँ पर है, और बरामदा कहाँ पर है। ठीक है, और जितने भी रूम है और जोड़ सकते हैं आप, स्टडी रूम कहाँ पर है, ठीक है, स्टोर रूम कहाँ पर है, जहाँ मतलब जो भी आपके घर में या आपको बनाना है प्लानिंग, तो आप जोड़ सकते हैं। और सबका एक साइज होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, वो अभी हम इसको समझा कर और नेक्स्ट में बता रहे हैं कि सबका जो एक साइज होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, वो कितना होता है, मतलब कितना रखा जाता है। ऐसी थोड़ी है कि लिविंग रूम को हम मतलब कि आपसे कोई पूछे कि लिविंग रूम का साइज क्या होता है, कहने का मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कितना होता है, तो इसका एक यूनिफॉर्म मतलब कि ये हार्ड स्ट्रिक्ट नहीं है कि उतना ही रखना है, लेकिन हाँ दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इतना से इतना के बीच में आप रख सकते हैं, इतना आपको मतलब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बता दे रहे हैं एक एक करके सब। सबसे पहले ये देख लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, पहला है स्लीपिंग एरिया। स्लीपिंग एरिया में कहने का मतलब कि स्लीपिंग एरिया सोने का जगह, सोने का जगह कहाँ पर, बेडरूम, और क्या, आप किचन में थोड़ी सोइएगा। ठीक है, तो स्लीपिंग एरिया का में कौन सा एलिमेंट हो गया, बेडरूम। अब देखिए लिविंग एरिया, लिविंग एरिया कहने का मतलब कि जहाँ पर गेस्ट आपको आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके सब रूम के सब जितने भी एलिमेंट्स है सबको समझा देते हैं कि वहाँ क्या उसका काम है, किस लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है वरांडा। वरांडा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वरांडा जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट या कोई पर्सन आए तो डायरेक्ट आपके घर के अंदर तो नहीं ना घुस जाएंगे। सबसे पहले एक वरांडा होता है, स्टे रूम कह सकते हैं, स्टे रूम ठहरने का जगह। ठीक है, वहाँ बेल होगा तो रिंग बेल बजाएगा, या तो वहां से कॉल करे, मतलब वहां से आवाज लगाएगा, तब घर के ऑक्यूपेंट, घर के रहने वाले लोग बाहर आएंगे। ठीक है, ऐसे इसीलिए बरामदा को प्रोवाइड किया जाता है
एज फॉर स्टे, ठीक है, स्टे करने के लिए, मतलब वहां पर ठहरने के लिए, डायरेक्ट रूम में इंटर मतलब घर के अंदर इंटर नहीं करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वरांडा का एक और काम है, ठीक है, अगर सनलाइट देखिए, सनलाइट ईस्ट से, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट, ये ठीक है, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, यहाँ पर साउथ। तो ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है, सनराइज, और वेस्ट की तरफ से सन सेट होता है, कहने का मतलब सूरज डूबता है, ठीक है। ईस्ट की तरफ से सूरज उगता है और वेस्ट की तरफ से सूरज डूबता है, ठीक है। तो वरांडा इसलिए इधर इस साइड प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो देखिए दोपहर का जो सनलाइट है, देखिए दोपहर का सनलाइट यहाँ पर होगा, ठीक है, अगर इस साइड से ओरिएंट होता है सन का, ठीक है, सन जो है वो इस तरह से ओरिएंट होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो दोपहर का जो सनलाइट होता है, अगर यहाँ पर आप लोग बेडरूम प्रोवाइड करा दिए, सपोज दैट अगर आप लोग यहाँ बेडरूम का प्लान बना दिए, तो देखिए उस टाइम जो सन का जो लाइट होता है बहुत ही उसमें हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसके कारण जब आपका रूम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। तो आपको प्लानिंग ऐसा करना है कि कोई भी मतलब दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बरांडा प्रोवाइड करते हैं। बरांडा जो है वो सनलाइट को रोकता भी है, ठीक है, और अंदर जो हीट का टेम्परेचर है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो आई होप बरांडा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए लिविंग और ड्राइंग रूम, ठीक है। देखिए अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, गेस्ट मान के चलिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उनको बेडरूम में या मतलब कहीं भी नहीं ले जाइएगा, उनको कहीं ठहराइएगा, ठीक है, उनको कहीं बैठाइएगा, ठीक है। तो बैठाने का जगह, ठहराने का जगह गेस्ट को या कोई एनी पर्सन, तो उसके लिए लिविंग और या ड्राइंग रूम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लिविंग और ड्राइंग रूम। या देखिए लिविंग और ड्राइंग रूम का एक और काम है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, या कोई बर्थडे है, ठीक है, किसी का बर्थडे है, तो वहां पर डेकोरेटिंग करने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो एक स्पेस के लिए हम लोग लिविंग रूम और ड्राइंग रूम का यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं लिविंग और ड्राइंग रूम। इसका जो स्पेस होता है वो बड़ा होता है और उसका कई पर्पज से यूज हो जाता है, ठीक है। दो रीजन बता दिए। चलिए लिविंग रूम और ड्राइंग रूम हो गया। देखिए ये है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम को क्यों प्रोवाइड कराते हैं देखिए ये तो सबको पता होगा गेस्ट रूम को जी देखिए अगर कोई गेस्ट आ गए तो लिविंग और ड्राइंग मतलब आप यहाँ पर ठीक है लिविंग रूम में उनको ठहरा दिए, अगर उनको रात भर रुकने का या तो 2-3 दिन 4 दिन रुकने का प्लान बन गया, तो आप लोग कहाँ ठहराएंगे? अपने बेडरूम में तो नहीं ले जाएंगे ना। तो इसके लिए हम लोग गेस्ट रूम प्रोवाइड करते हैं। गेस्ट रूम स्पेशल गेस्ट के लिए होता है, या कोई पर्सन जो मतलब आगे रात में रुकना है, ठीक है, या कोई आपके ही फैमिली में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, तो उनको गेस्ट रूम में ठहराया जाता है, स्टे कराया जाता है। नेक्स्ट है किचन। किचन तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, किचन का मेनली यूज यही है खाना बनाने के लिए। और ये है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम कहने का मतलब कि खाना बन गया, ठीक है, अब आप लोग को खाना है तो खाने का जगह ऐसा थोड़ी कि आप लोग बेडरूम में खा लीजिएगा या गेस्ट रूम में खा लीजिएगा, उसके लिए डाइनिंग रूम चाहिए ना, ठीक है, डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में खाने का काम होता है, किचन में खाना बनाने का काम होता है, ठीक है। तो आई होप अब ये दोनों समझ में आ गया होगा। बेडरूम तो आप लोग पता है स्लीपिंग एरिया है, सोने का जगह, और ये कोर्टयार्ड, ठीक है। देखिए कोर्टयार्ड है क्या? कोर्टयार्ड का हिंदी होता है आंगन। आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, ठीक है, आप लोग विलेज में जब कहीं गए होंगे, विलेज में स्पेशली देखिए रूरल एरिया में ही होता है, अर्बन एरिया में नहीं होता, स्पेशली मतलब कि विलेज में आप वहाँ का जब कोई किसी के घर में या अपने नानी के घर या कोई किसी के घर में गए होंगे, ठीक है, स्पेशली गांव में सब समर वेकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए वहां पर जो घर बना होता है वो कुछ इस साइड से बना होता है, चारों तरफ से रूम रहता है,
और बीच में जो है वो कोर्टयार्ड रहता है। कोर्टयार्ड करने का मतलब कि आंगन। आंगन इसलिए प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि देखिए पहला तो वो वहाँ उसके क्या बोलते हैं लाइट भी आ जाता है, सनलाइट, जिसको अगर ठंडे के मौसम में सनलाइट चाहिए इसलिए भी आंगन प्रोवाइड किया जाता है, या तो एयर के सर्कुलेशन के लिए हवा भी आ जाए, हवा मतलब आपको गर्मी लग रहा है तो इसलिए हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, आंगन। ठीक है, ये ज्यादातर विलेज एरिया में होता है, प्रोवाइड कराते हैं कोर्टयार्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बाथरूम और वाटर क्लोजेट, देखिए बाथरूम होता है नहाने के घर। ठीक है, आप लोग पता होगा बाथरूम क्यों प्रोवाइड किया जाता है। और एक होता है वाटर क्लोजेट करने का मतलब कि फ्लश टॉयलेट। ठीक है, और बाथरूम और वाटर क्लोजेट को या तो आप एक रूम में कर सकते हैं या तो अलग अलग, या हाँ अलग अलग करिएगा तब पर भी अगल बगल रहना चाहिए क्योंकि उससे अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और आपको सुविधा भी होगा वहां पर बनाने में। ठीक है, तो आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। एलिमेंट लिविंग एरिया में लिविंग रूम, ड्राइंग रूम हो गया, सर्विस एरिया में किचन, डाइनिंग और बाथरूम हो गया। ये सर्विस एरिया में किचन क्योंकि वहाँ खाना बनाने का काम होता है, कुछ मतलब वहां पर सर्विस हो रहा है। ठीक है, डाइनिंग रूम और बाथरूम, स्लीपिंग एरिया, बेडरूम। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक साइज होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, उसको हम समझा दे रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ड्राइंग या लिविंग रूम किसे कहा जाता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अब फिर से हम अपने लैंग्वेज में लिख के बता दे रहे हैं, लिखा हुआ है लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको अच्छी तरह से हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ड्राइंग और लिविंग रूम। ठीक है, ड्राइंग और लिविंग रूम इज कॉमन कंफर्टेबल रूम फॉर सीटिंग फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स एंड गेस्ट। ठीक है, हम अभी बता देखिए लिविंग रूम या ड्राइंग रूम को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, अगर अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, तो उनको स्टे कराने के लिए, उनको ठहराने के लिए कुछ स्पेस रहना चाहिए ना, तो इस उसी स्पेस को बोला जाता है लिविंग रूम। कहने का मतलब कि इसलिए हम लोग लिविंग रूम या ड्राइंग रूम प्रोवाइड कराते हैं। किस किस लिए, तो किसी फैमिली मेंबर या तो आपके ही कोई फ्रेंड आ गए 10, 5, 12, ठीक है, तो कुछ स्पेस रहना चाहिए ना। डायरेक्ट आप लोग उसको उनको मतलब बेडरूम में तो नहीं ले जा सकते हैं, कहीं ठहराएंगे। ठीक है, उनको नाश्ता पानी करवाएंगे तो कुछ रहने का एक कुछ स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं लिविंग और ड्राइंग रूम। एक और पर्पज से इसका यूज होता है, अगर आपके घर में कोई ओकेजन हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, या तो किसी का बर्थडे हो, ठीक है, तो बर्थडे तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेस चाहिए। करने का मतलब एक स्पेस रहेगा, उसमें डेकोरेटिंग होगा, वहां पर सब आएंगे, सब गेस्ट, सब मतलब कि होना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग गेस्ट रूम प्रोवाइड कराते हैं। ये भी इसका एक रीजन है। कोई पार्टी फंक्शन हो तो उसमें एक स्पेस रहना चाहिए कि वहां पर डेकोरेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए लिविंग और ड्राइंग रूम, यहाँ कोई फर्नीचर होगा तो उसको हटा देंगे, एक स्पेस बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए लिविंग और ड्राइंग रूम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, sometimes it is used as open space for special occasion। ठीक है, हमें भी पता है एक ओपन स्पेस भी इसका यूज होता है जब कोई पार्टी फंक्शन जब होता है, मतलब कि बर्थडे होता है किसी का, तो उसके लिए भी एक मतलब कि एक स्पेस के लिए भी यूज हो सकता है लिविंग और ड्राइंग रूम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स साइज में रेंज फ्रॉम, कहने का मतलब कि इसका साइज कितना होगा, कुछ लेंथ और ब्रेथ होता है। देखिए दो ही चीज होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसका कुछ लेंथ और ब्रेथ होगा ना। देखिए कितना है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए इसका लेंथ जो है वो 4.2 मीटर से 5.4 मीटर। ठीक है, 4.2 मीटर से 5.4 मीटर लेंथ रखा जाता है और ब्रेथ रखा जाता है 4.8 मीटर से 7.2 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ये क्या है, ये क्या है आप लोग, अगर ठीक है अब आपको पता लग गया है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, तो इसमें अगर आप लोग हम पूछे या कोई आपसे पूछे, कोई टीचर आपसे पूछे कि इसमें लेंथ कौन है बताओ,
क्या ब्रेथ कौन है, चौड़ाई कौन है बताओ। तो आप लोग तो कोई बोल देगा ये लेंथ है, कोई बोलेगा ये लेंथ है, ठीक है। गड़बड़ाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे समझिए, उसके बाद हम लोग प्लानिंग सीखेंगे, प्लानिंग करना सीखेंगे, उसका फिर डिटेल प्लान सीखेंगे, सेक्शन एलिवेशन सारा का सारा सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ पहचानने का बहुत ही अच्छा मतलब कि कॉन्सेप्ट है। देखिए आप लोग 10th या 9th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मैथ में है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जो होता है, मतलब वाई एक्सिस जो होता है इसको बोला जाता है लेंथ, ड्राइंग में बोल रहे हैं, ठीक है। ये जब प्लान बनाएंगे तो वाई एक्स एक्सिस वाला क्या होता है लेंथ, और वाई एक्सिस वाला होता है ब्रेथ, ठीक है। ठीक है, ये होता है वाई एक्सिस ब्रेथ और एक्स एक्सिस लेंथ, ठीक है। मान के चलिए देखिए ये आप प्लान बनाए, ठीक है, ये आप प्लान बनाए तो एक्स एक्सिस वाला लेंथ होगा, तो आप एक्स एक्सिस में कैसे पहचानेंगे, तो एक्स एक्सिस वाला ये है और ये है, ठीक है, ये है और ये है, तो ये क्या हो गया लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेथ हो गया, कहने का मतलब कि चौड़ाई हो गया। तो ठीक उसी प्रकार आप इस प्लान में देखिए, लिविंग और ड्राइंग रूम में देखिए, देखिए इसमें लेंथ कौन है, अब तो आप लोग पहचान लीजिएगा लेंथ कौन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ब्रेथ है, चौड़ाई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए लिविंग और ड्राइंग रूम आपको समझ में आ गया। तो देखिए इस यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का एक रेंज दिया हुआ है कि इतना से इतना के बीच में रखना है, ये कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। आपके इस घर के स्पेस के अकॉर्डिंग जिस भी प्लॉट पर आपको ड्राइंग करना है, क्या बोलते हैं प्लानिंग करना है, उसके स्पेस के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए लेंथ रखा जाता है 4.2 मीटर से 5.4 मीटर, ठीक है। मान के चलिए कि आप आपको बुक में देखिए, आपके बुक में अगर आप लोग देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, ठीक है। मान के चलिए 4.3 मीटर इंटू 5.2 मीटर, तो ये हम रख सकते हैं, कैसे पहचानेंगे हम रख सकते हैं। देखिए 4.3 मीटर ये जो है ना, सॉरी 4.3 मीटर ये जो है वो लेंथ होता है, ठीक है, और ये होता है ब्रेथ चौड़ाई, ये लंबाई और ये होता है चौड़ाई, ठीक है, इंटू में रहता है। तो देखिए लेंथ है 4.3 मीटर, हम रख सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ लेंथ है 4.2 मीटर से 5.4 मीटर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना 4.3, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, 4.3 रख सकते हैं, ठीक है। अब चौड़ाई ब्रेथ देखते हैं 5.2 मीटर है, कितना है 5.2 मीटर। तो यहाँ ब्रेथ कितना है, देखिए 4.8 से लेकर 7.2 के बीच में कितना कहीं भी रख सकते हैं, ये कितना 5.2, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये सही है, ठीक है। तो इतना हम रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि क्या बोलते हैं 5.2 मीटर और इंटू में 7.0 मीटर, ठीक है, ये हम रख सकते हैं। देखिए 5.2 मीटर क्या है लेंथ है और 7.2 मीटर 7.0 मीटर ब्रेथ है, लेंथ है 5.2 मीटर। देखिए लेंथ को हम लोग रख सकते हैं 4.2 से 5.4 के बीच, तो 5.2 इसके इंटरमीडिएट में बीच में है, ठीक है, तो ये हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब ब्रेथ देखिए 7.0 मीटर, तो ब्रेथ को हम लोग रख सकते हैं 4.8 मीटर से 7.2 मीटर, तो ये है 7.0, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग जितने भी एलिमेंट्स है उसको अभी सब समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और इसके आगे बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बेडरूम का जो साइज होता है, ठीक है, जो साइज मतलब कि आपसे कोई पूछ दे कि बेडरूम का क्या साइज होगा, तो आपको पता रहना चाहिए उसका कि इतना साइज हो सकता है, ठीक है। और वैसे तो स्पेस के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक थंब मतलब रहना चाहिए एक कि कितना होगा, ठीक है। देखिए बेडरूम तो आप लोग पता है कि स्लीपिंग एरिया है जहाँ पर सोने का मतलब सोया जाता है, ठीक है। देखिए साइज में वेरीज फ्रॉम, बेडरूम का एक साइज होता है, साइज जैसे कि लिविंग रूम का साइज अभी बताएं, वैसे ही सारा का सारा रूम का साइज होता है, तो वो साइज आपको याद कर लेना है या ठीक है।
देखिए लेंथ जो है वो 3 मीटर से 4.2 मीटर के बीच में रह सकते हैं और ब्रेथ 3.6 मीटर से 4.8 मीटर के बीच में रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए कि ये एक, ठीक है, मान के चलिए ये एक प्लान है, ठीक है। इसका जो लेंथ हम मतलब इसमें ऐसे लिखा रहेगा, ये है बेडरूम है, बेडरूम है, ठीक है। इसका लेंथ हम मान के चलिए कि 3.2 मीटर इंटू 3.8 मीटर, हम मतलब कि ऐसे ही सपोज दैट इतना है हम रख सकते हैं कैसे, ठीक है। ये कैसे रख सकते हैं, देखिए 3.2 मीटर है लेंथ, ये क्या है, ये लेंथ है, ये है ब्रेथ। लेंथ है 3.2 मीटर, देखिए ऊपर देखिए 3 मीटर से 4.2 मीटर लेंथ रख सकते हैं, तो ये क्या है 3.2 मीटर, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि ये 3 मीटर और 4.2 मीटर के बीच में है, या ठीक है। अब अगला देखिए ये ब्रेथ है 3.8 मीटर, देखिए ब्रेथ को रखा जा सकता है 3.6 मीटर से 4.8 मीटर, ये कितना है 3.8, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि ये भी 3.6 मीटर और 4.8 मीटर के बीच में है। तो ये हुआ इसका मतलब कि डायमेंशन कि कितना रखा जाता है। देखिए 3.2 मीटर क्या है, तो ये इसका लेंथ है, कहने का मतलब कि ये वाला पोर्शन है लेंथ, जो एक्स एक्सिस होता है वो लेंथ होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, ब्रेथ होता है। हम बहुत ही अच्छा बताया, देखिए बहुत ही अच्छे तरह समझे, एक बार और रिपीट कर दे रहे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया लेंथ, कहने का मतलब कि ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ। एक्स एक्सिस जो भी होगा ये लेंथ 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 लेंथ, ठीक है, ये लेंथ है, और वाई एक्सिस जो होगा वो ब्रेथ चौड़ाई होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेंथ ब्रेथ क्या है, और 3.8 मीटर इसका चौड़ाई है, तो ये हो गया 3.8 मीटर, ठीक है, और ये हो गया 3.2 मीटर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है उसको हम बताते हैं, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि गेस्ट रूम और बरंडा क्या है, ठीक है। गेस्ट रूम, ठीक है, गेस्ट रूम और बरंडा। देखिए सबसे पहले समझते हैं गेस्ट रूम क्या है। इट शुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द हाउस, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो गेस्ट रूम होता है तो वो डिसकनेक्टेड होना चाहिए एज का मतलब कि अंदर के सारे रूम से, ठीक है। करने के बाद देखिए गेस्ट रूम जो वो सेपरेट होना चाहिए, उससे कोई कमरा अटैच नहीं होना चाहिए, कोई किचन या डाइनिंग रूम ये सब अटैच नहीं होना चाहिए, वो अलग कमरा होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम हम देखिए वरांडा से इंटर किए, ये गेट हो गया, यहाँ से इंटर किए तो गेस्ट रूम हो गया। तो गेस्ट रूम से कोई रूम अटैच है, नहीं अटैच है, देखिए इधर कोई रास्ता ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ इंटर करने का रास्ता है गेस्ट रूम। तो यही बोल रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, और इनसे मतलब ये सबसे डिस्कनेक्टेड होना चाहिए इनसाइड ऑफ द हाउस, अंदर के जितने भी रूम्स हैं, जितने भी सबसे डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, एक सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, वो होता है गेस्ट रूम। अगला देखिए नोट पॉइंट है, ठीक है, इट शुड हैव सेपरेट बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, ठीक है। समझने का बात है कि गेस्ट रूम जब सेपरेट है तो बाथरूम और वाटर क्लोजेट भी सेपरेट होना चाहिए ना। अगर गेस्ट आ गए तो देखिए बाथरूम यहाँ है, तो यहाँ ये अगर ठीक है, अगर इनको जाना है तो देखिए ये डाइनिंग रूम में जाएंगे, तब जाके आंगन में जाएंगे, तब जाके बाथरूम, तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा, आपका प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग गेस्ट रूम में ही अटैच करवा देते हैं बाथरूम और वाटर क्लोजेट, अगर स्पेस है एज फॉर स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। देखिए साइज रखा जाता है 3 मीटर से 3.6 मीटर, ठीक है, 3 मीटर से 3.6 मीटर के बीच में रखा जाता है, ठीक है, 3 मीटर से 3.6 मीटर। कहने का मतलब देखिए 3 मीटर जो है वो लेंथ है और 3.6 मीटर है वो ब्रेथ है, चौड़ाई है, ठीक है। तो 3 मीटर, ठीक है, ये किसका गेस्ट रूम, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर और यहाँ से यहाँ 3.6 मीटर। देखिए गेस्ट रूम होता है मतलब कि इसका इतना ही डायमेंशन दिया हुआ है, इससे एज पर स्पेस रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब अगला देखिए नेक्स्ट है वरांडा। वरांडा क्या होता है, देखिए वरांडा का काम होता है स्टे कराने के लिए, करने का मतलब कि क्या क्या बोल सकते हैं वेट करने के लिए, ठीक है, वेट करने के लिए। अगर कोई आपके घर में कोई गेस्ट या कोई पर्सन आए
तो वो पहले बरामदा में जाके या तो वहां पर रिंग बेल होगा तो रिंग बेल बजाएंगे, या तो वहां पर से आवाज लगाएंगे। डायरेक्ट घर के अंदर तो इंटर नहीं ना कर जाएंगे, ठीक है। अब वो आपका प्राइवेसी फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग बरामदा को सबसे मेन गेट पे प्रोवाइड कराते हैं कि वहां पर कोई आए तो वहां पर ठहरे, वेट करे, वहां से मतलब कि रिंग बेल है तो रिंग बेल बजाए, या तो आवाज लगाए तो कोई बाहर घर के अंदर के ऑक्यूपेंट, घर के रहने वाले लोग, ठीक है, ऑक्यूपेंट होते हैं घर के रहने वाले लोग, बाहर आएंगे, ठीक है। इसलिए प्रोवाइड कराते हैं वेटिंग एज फॉर वेटिंग रूम वी प्रोवाइड वरांडा, ठीक है। अगला देखिए वरांडा, ठीक है। द विड्थ ऑफ वरांडा रेंजिंग फ्रॉम 1.8 मीटर टू 3.0 मीटर। देखिए वरांडा का जो लेंथ होता है वो आप इस एज पर स्पेस रिक्वायरमेंट कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई मतलब कि ये नहीं है कि इतना ही, इतना से इतना के बीच में रखना है, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं। लेंथ आप एज पर स्पेस रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एनी साइज, ठीक है, कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ चौड़ाई का है रूल। देखिए चौड़ाई का जो 1.8 मीटर से 3.0 मीटर के बीच में रखना है। 1.8 मीटर से, ध्यान से सुनिएगा, 1.8 मीटर से 3.0 मीटर के बीच में रखना है किसका, गेस्ट वरांडा का चौड़ाई। ब्रेथ रखना है, लेंथ आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको समझा दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो ब्रेथ है वो कितना रखा जाता है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ उसका डायमेंशन कितना रखा जाता है। देखिए डाइनिंग रूम तो आप लोग को पता होगा जहाँ खाना खाने का काम होता है, ठीक है, और उसको प्रोवाइड कराते हैं किचन के जस्ट बगल में, जस्ट बगल वाले रूम में, ठीक है। देखिए लेंथ है जो है 3.6 मीटर से 4.2 मीटर के बीच में रख सकते हैं, और ब्रेथ है 4.2 मीटर से 4.8 मीटर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इतना ही रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उसका लेंथ और ब्रेथ कितना रखा जा सकता है, कितना रखना मतलब, तो आपको आपको ये याद कर लेना है और आप इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए कि ये एक आप प्लान बनाए, ठीक है। तो इसका लेंथ मान लीजिए कि हम 3.8 मीटर रख दिए, हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 3.6 मीटर से 4.2 मीटर, तो देखिए 3.8 मीटर इसके बीच में है, हाँ हम बिल्कुल रख सकते हैं, 3.8 मीटर रख सकते हैं। चलिए इसका चौड़ाई लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं 4.7 मीटर। देखिए ब्रेथ जो है वो 4.2 से 4.8 तक रख सकते हैं। देखिए ये है 4.7 मीटर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन देखिए लिखाता है ऐसे, पहले लेंथ को लिखा जाता है 3.8 मीटर गुने, और उसके बाद ब्रेथ को लिखा जाता है 4.7 मीटर, ठीक है। इसको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी mm में भी लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब बताएंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए अब अगला जो नेक्स्ट है उसको लिखवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किचन का जो साइज है वो कितना रखा जाता है, ठीक है। देखिए साइज ऑफ किचन में वेरीज फ्रॉम इतना लेंथ और ब्रेथ रखा। देखिए लेंथ है 2.5 मीटर से 3.0 मीटर के बीच में रख सकते हैं। कहने का मतलब कि 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 जितना दिया हुआ है वहां तक रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो 3.9 से 4.5 मीटर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है, ये है क्या, किचन है, ठीक है। तो किचन मान के चलिए कि लेंथ हम ले लिए 2.8 मीटर, तो हम रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए 2.5 मीटर से 3.0 मीटर के बीच में रख सकते हैं, 2.8 मीटर इसके बीच में आता है, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेंथ इतना ले सकते हैं। चलिए ब्रेथ ब्रेथ लेते हैं 3.9 मीटर है 4. ठीक है, मान के चलिए कि हम इतना ले लिए 4.2 मीटर, तो 4.2 मीटर रख सकते हैं। तो देखिए 3.9 मीटर से 4.5 मीटर के बीच रख सकते हैं, ठीक है। देखिए 4.2 मीटर इसके बीच में आता है, तो हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम रख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसको डायमेंशन कैसे करते हैं। तो देखिए लेंथ को पहले लिखा जाता है 2.8 मीटर, और इनटू में जो भी ब्रेथ होगा वो लिखा जाता है 4.2 मीटर। लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और ब्रेथ जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेंथ और ब्रेथ में आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, लेंथ एक्स एक्सिस होता है और ब्रेथ वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट बताते हैं।
आइए देखते हैं इसका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इस बिल्डिंग का लास्ट एलिमेंट है मतलब कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का बाथरूम और वाटर क्लोजेट। बाथरूम जो होता है वो नहान घर होता है जिसमें नहाने का काम किया जाता है। ठीक है, वाटर क्लोजेट है जिसको बोला जाता है फ्लश टॉयलेट, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए बाथरूम और वाटर क्लोजेट अगर अगर देखिए अगर अलग अलग बनाना होगा, ठीक है, तो बाथरूम का जो अलग जो साइज मतलब अगर अलग अलग रहेगा तब बता रहे हैं, उसका जो लेंथ होता है वो 1.2 मीटर रखा जाता है और ब्रेथ है 1.8 मीटर रखा जाता है। ठीक है, और वाटर क्लोजेट का जो लेंथ होता है वो 1.2 मीटर और ब्रेथ होता है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वही लिखा हुआ है, ये लेंथ होता है, इधर वाला ब्रेथ होता है। ठीक है, तो इतना साइज रखा जाता है। ठीक है, और ये देखिए अगर बाथरूम और वाटर क्लोजेट कंबाइन होगा, ठीक है, कंबाइन करने का मतलब कि एक ही रूम में अटैच होगा, तो देखिए उसका जो डायमेंशन रखा जाता है 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर टू 1.8 मीटर टू इंटू 2.5 मीटर। कहने का मतलब कि देखिए 1.8 मीटर ये लेंथ है, ये है ब्रेथ, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो इसका जो लेंथ रखा जा सकता है कहाँ तक 1.8 इंटू 1 मतलब 1.8 रखा जा सकता है, 1.8 मीटर। और ब्रेथ रखा जा सकता है, देखिए ब्रेथ कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है 1.8 मीटर टू कि कहाँ तक रख सकते हैं 2.5 मीटर। ठीक है, लेंथ रखा जा सकता है 1.8 मीटर, ब्रेथ को रखा जा सकता है 1.8 से 2.5 मीटर के 2.5 मीटर के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी इसका डायमेंशन है सब सारा का सारा बता चुके हैं। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जब हम लोग प्लान करते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, किचन को किस साइड रखा जाता है, बेडरूम को किस साइड रखा जाता है, लिविंग रूम को किस साइड लोकेट किया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, सारे का सारा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओरिएंटेशन उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ओरिएंटेशन एस्पेक्ट सारे का सारा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, बहुत ही लंबा हो गया है लेक्चर, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर अच्छा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।